नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियाँ और सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्र शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके महान सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन में सुख हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम और एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व दोस्तों, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर में से कुछ ऐसी चीज़ें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो देवी का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ शेरोवाली की आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज़ें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होते हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में नहीं रहती। ऐसे घर में परदेश फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा के लिए रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। इससे उनके जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। मात्र शेरोवाली की तस्वीर कांच के फ्रेम के है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई है तो कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सख्त टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें।
इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़का कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डालें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मकता ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव रहता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान पड़ा है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा ज़रूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों को सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी को बिछाकर बनाते हैं, कागज़ बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी ना बिछाना। ध्यान रखिए, फटा कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ है या फटा हुआ चित्र है, अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं के खंडित मूर्ति की पूजा करने से और उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वही अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर, खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर लिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उससे कबाड़ को घर से अवश्य निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे हटा दें और नई घड़ी लेकर आए। उसके मरम्मत कर घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी अपने समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े हुए फूल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, माचिस के डिब्बे आदि के डिब्बे मंदिर में ना रखें। फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हो, मुकुटमाला जो खराब हो गई हो, उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की सफाई अवश्य करें, तभी माता रानी की चौकी होती है, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की साफ सफाई अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। स्थान को मंदिर की तरह साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल जरूर करिए। माता रानी के साथ साथ रोज़ाना कौड़ी का भी भोजन करें, इसके बाद पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बढ़ोतरी होगी। आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल भी अशुभता के कारण होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और माहौल अच्छा नहीं रहता। नवरात्रि आने से पहले घर से ज़्यादा खराब सामान निकालना ना भूलें। अगर जिस घर में जाला है
उस घर में माता रानी कभी भी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में है तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे 8 पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और कौन सा खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको जरूर सेब खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इस फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल घर में प्रवेश होना शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही में जूस में बर्फ़ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत आपका सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।